हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ प्रेपोजिशन को यूज करके। ठीक है। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह नदी में नहाता है। वह नदी में नहाता है तो क्या होगा? वह नहाता है। नहाता है मतलब प्रेजेंट सिंपल में है, वो नहाता है। ती मतलब प्रेजेंट सिंपल। वह नहाता है, ही बेथ्स। ही बेथ्स। ही बेथ्स। BATHES। ही बेथ्स मतलब वह नहाता है। कहाँ पे नहाता है? नदी में नहाता है। तो इन द रिवर। ही बेथ्स इन द रिवर। ओके। तो नदी के अंदर नहाता है तो इन लगेगा। वह घर में है। घर में है मतलब घर के अंदर है। ठीक है। वह घर में है। ही इज घर में है तो इन द हाउस। ही इज इन द हाउस। ही इज इन द हाउस। नेक्स्ट है, वह घर पर है। वह घर पर है तो घर पर है को हम बोलते हैं एट द होम। ठीक है। सी इज एट होम। सी इज वह है, सी इज एट होम। ठीक है। सी इज एट होम। घर में है, घर पर है तो एट होम। घर में है तो इन द हाउस। ठीक है। नेक्स्ट है, मेरे पिता कुर्सी पर बैठे हैं। कुर्सी पर बैठना। ठीक है। कुर्सी पर बैठने को बोलते हैं ऑन द चेयर। क्या होगा? ऑन द चेयर। ठीक है। मेरे पिता बैठे हैं। मेरे पिता माई फादर। मेरे पिता माई फादर बैठे हैं। बैठे हैं मतलब इज सिटिंग। माई फादर इज सिटिंग। अभी बैठे हैं। माई फादर इज सिटिंग कुर्सी पर। कुर्सी मतलब होता है चेयर। तो माई फादर इज सिटिंग ऑन द चेयर। ठीक है। नेक्स्ट है, वह आराम कुर्सी पर बैठा है। ठीक है। जो आम चेयर होता है उसके ऊपर बैठने को हम क्या बोलेंगे? वहां पे ऑन नहीं लगेगा, वहां पे लगेगा इन। क्या लगेगा? इन। आराम कुर्सी पर बैठना, उसमें हैंडल टाइप का होता है, उसको उसके अंदर बैठते हैं। ठीक है। तो ही इज सिटिंग। ही इज सिटिंग। वह बैठा है, वह बैठा है। ही इज सिटिंग इन द आर्म चेयर। इन द आर्म चेयर। वो आर्म चेयर, आर्म चेयर में बैठने को हम इन लगाएंगे। ठीक है। ओनली चेयर में हम ऑन लगाएंगे। नेक्स्ट है, तुम मेरे सामने क्यों खड़े हो? ठीक है। सामने खड़ा होना मतलब आगे। आगे खड़ा होना बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ, मतलब आगे। तुम मेरे सामने क्यों खड़े हो? क्यों मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तुम मेरे सामने क्यों खड़े हो? क्यों मतलब होता है व्हाई। क्यों मतलब व्हाई आर यू स्टैंडिंग। यू आर स्टैंडिंग मतलब तुम खड़े हो। क्वेश्चन जब बनाएंगे हम क्या करेंगे? आर यू स्टैंडिंग। व्हाई आर यू स्टैंडिंग। व्हाई आर यू स्टैंडिंग। तुम क्यों खड़े हो? व्हाई आर यू स्टैंडिंग। मेरे सामने। सामने बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मी। इन फ्रंट ऑफ मी। मी मतलब मेरे सामने। तो व्हाई आर यू स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तुम मेरे सामने क्यों खड़े हो? वह मेरे पीछे है। वह मेरी पीछे है। ठीक है। मतलब वो मेरी पीछे है। ठीक है। पीछे मतलब क्या होता है? बिहाइंड। बिहाइंड मतलब होता है पीछे। वह मेरी पीछे है तो क्या होगा? ही इज बिहाइंड मी। मी मतलब मेरे पीछे है। ही इज बिहाइंड मी। वह मेरी पीछे है। नेक्स्ट है, वह मेरे पीछे पड़ी है। वो मेरी पीछे पड़ी है। पीछे पड़ना मतलब
वहाँ पे हम आफ्टर का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बिहाइंड मतलब पीछे होना, ठीक है। वह मेरी पीछे पड़ी है, शी इज आफ्टर मी, ठीक है। पीछे पड़ना आफ्टर, शी इज आफ्टर मी, वह मेरी पीछे पड़ी है। कप में चाय डालो, कप में चाय डालो मतलब एक कप है अगर, तो कप के अंदर हम चाय डालेंगे, कप के अंदर चाय डालेंगे तो क्या होगा, इनटू द कप, ठीक है। अंदर जाएगा तो इनटू द कप। कप में चाय डालो, पोर, पोर टी, चाय डालो, पोर टी, डालना मतलब पोर, ठीक है। पोर टी इनटू द कप, इनटू द कप, कप के अंदर डालो, ठीक है। कप में डालो मतलब कप के अंदर डालना, तो यहाँ पे इनटू का यूज होगा। नेक्स्ट है, मणिपुर उत्तर पूर्व भारत में है, भारत की उत्तर पूर्व दिशा में है। उत्तर पूर्व में है मतलब उत्तर पूर्व दिशा में है। दिशा के लिए हम डायरेक्शन के लिए इनका यूज करेंगे। कैसे, मणिपुर है, कहाँ पे है, मणिपुर है, मणिपुर, मणिपुर इज, मणिपुर है कहाँ पे, इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, उसको बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया की नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। वैसे केरल दक्षिण भारत में है, तो केरला, ठीक है, केरला कहाँ पे है, केरला है, केरला इज इन दक्षिण भारत में है मतलब साउदर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया, ठीक है। केरला इज इन साउदर्न इंडिया, दक्षिण भारत में है, ठीक है। नेक्स्ट है, गंगा नदी पर एक पुल है, गंगा नदी पर पुल है मतलब पर मतलब उसके ऊपर है। पुल जब बनता है तो ब्रिज के ऊपर से बनता है, तो यहाँ पे होगा ओवर, क्या होगा, ओवर। गंगा नदी पर मतलब गंगा नदी के यहाँ पे नदी है तो नदी के ऊपर ऐसे पुल जाएगा तो यहाँ पे होगा ओवर, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयर इज ए रिवर, सॉरी देयर इज अ ब्रिज, ब्रिज मतलब होता है पुल, देयर इज ए ब्रिज, एक पुल है, कहाँ पे है, गंगा नदी पर मतलब ओवर द रिवर गंगा, ओवर द रिवर गंगा, गंगा नदी पर एक पुल है। इसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करें, हिंदी से अंग्रेजी में, ठीक है। अनुवाद करें मतलब ट्रांसलेट दिस, इसे अनुवाद करें, ट्रांसलेट दिस, ट्रांसलेट दिस, इसे अनुवाद करें, ट्रांसलेट दिस। कहाँ से, हिंदी से अंग्रेजी में, हिंदी से मतलब फ्रॉम हिंदी, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, या फिर यहाँ पे इनटू भी इंग्लिश हम लिख सकते हैं, टू इंग्लिश या फिर इनटू इंग्लिश, ओके। नेक्स्ट है हमारा, वह आपसे उम्र में बड़ा है, उम्र बड़ा होना क्या बोलते हैं, ओल्डर, जो हमसे बड़ा है उसको हम क्या बोलते हैं, ओल्डर। ही, वह बड़ा है, ही इज ओल्डर, ही इज ओल्डर। आपसे, आपसे उम्र में बड़ा है, किसमें, उम्र में बड़ा को ओल्डर बोलते हैं, ही इज ओल्डर देन यू, देन यू। आपसे वह बड़ा है मतलब उम्र में जो बड़ा होता है तो वहाँ पे हम ओल्डर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, बोतल को दूध से भर दीजिए, बोतल को दूध से भर दीजिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बोतल को भरना है किससे, दूध से,
बोतल को भर दीजिए। भरना मतलब होता है फिल, तो यहाँ पे होगा फिल द बटल। फिल द बटल, बोतल को भर दीजिए। किससे? दूध से, मतलब विथ मिल्क, विथ मिल्क। ओके। नेक्स्ट है दूध को बोतल में भर दीजिए। दूध को अगर बोतल में भरना, वहाँ पे हमने बोला बोतल को दूध में भर दीजिए, दूध से भर दीजिए। यहाँ पे दूध को बोतल में भर दीजिए। दूध को बोतल में भर दीजिए, क्या होगा? बटल द मिल्क, बटल द मिल्क। ठीक है, बटल द मिल्क। दूध को बोतल से भर दीजिए, दूध को बोतल में भर दीजिए, बोतल के अंदर भरना है तो बॉटल द मिल्क। गद्दे को रुई से भरे। ठीक है, गद्दे को रुई से भरे या भर दीजिए, तो क्या होगा? यहाँ पे गद्दे के अंदर जाता है, स्टफिंग जैसा होता है। समोसे में जैसे आलू जाता है, स्टफ होता है, वैसे ही गद्दे की रुई स्टफ। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? स्टफ, स्टफ द मैट्रेस, स्टफ द मैट्रेस विथ कॉटन। कॉटन मतलब होता है रुई, कॉटन से भर दीजिए, मतलब रुई से भर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।